हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्क लाइफ बैलेंस। और स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड है। और इस टॉपिक में हम जिन जिन बातों को आपको एक्सप्लेन करेंगे वो होगा, सबसे पहले कि वर्क लाइफ बैलेंस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस होता क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस को करने के इम्पोर्टेंस क्या है यानी उसका महत्व क्या है, और अगर वर्क लाइफ बैलेंस ना हो पाए तो उसके ड्रॉबैक यानी उसकी कमियां या उसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं, इस पर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है फिर से एक बार फिर कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अपने आज के टॉपिक यानी वर्क लाइफ बैलेंस की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक में हम स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ये बताने जा रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो स्टूडेंट्स, आप जानते ही होंगे कि आजकल का जो टाइम है यानी जो मॉडर्न टाइम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सभी तरफ एक रेस है आगे निकलने की, कंपटीशन कट थ्रोट है। तो ऐसे में सभी इंडिविजुअल यानी ह्यूमन बीइंग के लिए ये एक प्रॉब्लम है कि कैसे वो अपनी वर्क लाइफ को यानी प्रोफेशनल लाइफ को इस तरीके से मैनेज करें या एडजस्ट करें कि उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक डेफिनेट बैलेंस बना रहे। तो यही इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है वर्क लाइफ बैलेंस का, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस, तो वर्क लाइफ बैलेंस मींस मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ और वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ। यानी अपनी वर्क लाइफ में यानी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके चलना, उसको वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि वर्क लाइफ यानी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में किन चीजों को शामिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वर्क लाइफ में होगा आपका वर्क, आपका करियर, जबकि पर्सनल लाइफ में आएगी आपकी फैमिली, आप खुद यानी सेल्फ। इसके अलावा लेजर टाइम आपका, आपके फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल लाइफ में आएंगी। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ यानी वर्क और करियर को मैनेज करने के साथ साथ कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज किया जाए, यानी खुद के लिए टाइम निकाला जाए, फैमिली के लिए, अपने डियर वंस के लिए और खुद के लिए। तो ये आजकल बहुत मुश्किल काम है कि अपने वर्क टास्क के साथ साथ यानी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी एक डेफिनेट बैलेंस करके रखें। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, तो आप इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस मींस मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ इंक्लूड योर वर्क, योर करियर, योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स, एंड पर्सनल लाइफ इंक्लूड योर सेल्फ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड लेजर टाइम। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस कर लेते हैं तो उससे क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। यानी अगर हम ये जो बैलेंस की बात हो रही है, अगर इसको मेंटेन कर लेते हैं यानी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक डेफिनेट बैलेंस मेंटेन करके चल लेते हैं, तो इससे क्या फायदे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे फायदे ये होते हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। यानी जब आपके पास एक पर्सनल और जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके बीच अगर आप बैलेंस करना जानते हैं, उसको बैलेंस को लेकर चल रहे हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, आप सेटिस्फाइड रहेंगे। तो इंपॉर्टेंस पूछे जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि सेटिस्फैक्शन रहेगा पहला पॉइंट, दूसरा फ्रस्ट्रेशन कम होगा, तीसरा वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, फैमिली से आप कनेक्ट रह पाएंगे, उनके तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको भी पूरा कर पाएंगे, साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी अगर आप इस चीज को एक बैलेंस को मेंटेन करके चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है अगर वर्क लाइफ बैलेंस को हम मैनेज कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करके नहीं चल पाते तो इससे हमारे क्या ड्रॉबैक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एडवांटेज हमने वर्क लाइफ बैलेंस के आपको बताए, अगर हम वो ना कर पाए
तो वही उसके डिसएडवांटेज बन जाते हैं। यानी डिसएडवांटेज इस तरीके से बन जाएंगे कि आप में फ्रस्ट्रेशन होगा, आप एंगर के शिकार होंगे, आप डिप्रेशन में भी तरफ जा सकते हैं, डिप्रेस्ड हो सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका खराब हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस, मॉरल ये लो रहेगा, और जो प्रायोरिटीज हैं आपकी वो टाइम पर पूरी नहीं हो पाएंगी, वर्क टास्क इनकम्प्लीट रहेंगे या उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएंगे जितनी अच्छी तरीके से होने चाहिए। एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा हमारी फैमिली में और हम में, फैमिली की तरफ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारे ड्रॉबैक हो जाएंगे अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके नहीं चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, इतनी बातों से आप समझ गए होंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना यानी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच एक डेफिनेट बैलेंस क्रिएट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना कर पाए तो ये इसके ड्रॉबैक भी हैं जो भी हमने आपको बताए। तो ऐसे कौन से तरीके यानी स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो करके आप ये काम कर सकते हो यानी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो? तो स्टूडेंट्स, इसका सबसे वेल डिफाइंड तरीका यह है कि अपनी प्रायोरिटीज चुनें कि वर्क लाइफ में आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है और फैमिली लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। जब आप प्रायोरिटीज को तय करेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होगी उसको पहले करेंगे, तो इससे आप जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आपका मेंटेन हो पाएगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है या क्या ऐसा करें हम आप जिससे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो सकता है, तो आप लिखें कि अपनी प्रायोरिटीज को चुनें और प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग काम करें। सेकेंड स्ट्रेटेजी है कि प्लानिंग को फॉलो करें। प्लानिंग आप लोग जानते ही होंगे कि जो भी काम हमें करना है उसके बारे में पहले से सोच लेना। तो अपने डेली रूटीन को प्लान करें कि हमारी वर्क लाइफ का आज डेली रूटीन क्या है, हमारी पर्सनल लाइफ का डेली रूटीन क्या है, किस टास्क पर कितना टाइम लगेगा, ये टाइम मैनेजमेंट को आप करें। इस तरीके से आप वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे। तो स्ट्रेटेजी में आप सबसे पहले ये लिख दीजिएगा कि अपनी प्रायोरिटीज तय करें यानी फिक्स द प्रायोरिटीज। सेकेंड, आप लिखें कि टाइम मैनेजमेंट करें। थर्ड स्ट्रेटजी, डेली रूटीन बनाएं कि आपको प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या चीजें करनी है। साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में जो एक बैलेंस क्रिएट हो जाए तो फिर उसके बाद आप अपनी फैमिली के लिए भी प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी स्ट्रेटजीज आप बनाएंगे। तो एक बार फिर से हम आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं शॉर्ट में। वर्क लाइफ बैलेंस का स्टूडेंट सिंपल ये मतलब हो गया कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करके चलना। प्रोफेशनल लाइफ हो गई आपका वर्क, आपका करियर, और पर्सनल लाइफ हो गया आप खुद यानी सेल्फ, उसके अलावा फैमिली, फ्रेंड्स, लेजर टाइम, कंफर्ट, ये सब आ गया पर्सनल लाइफ में। इसको मैनेज करना, इसको मेंटेन करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसको मेंटेन करके चलते हैं तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे, हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, हमारा मॉरल कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, हमारे हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, ये और हम अपने जो भी टास्क हैं पर्सनल और प्रोफेशनल उनको टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे और अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। ये वर्क लाइफ बैलेंस को करने के इंपॉर्टेंस होंगे। और अगर ये हम वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उसके ड्रॉबैक जो हो जाएंगे कि हमारी फैमिली हमसे नाखुश हो जाएगी, जो हमारे वर्क में काम है वो टाइम से पूरे नहीं होंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा, हमारे टास्क जो है सही समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, प्रेशर में आके हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। ये सारे वर्क लाइफ बैलेंस ना कर पाने से ड्रॉबैक होंगे। अब हम ऐसा क्या करें कि वर्क लाइफ बैलेंस हम अचीव कर लें या उसको मेंटेन कर लें? तो अपने काम की प्रायोरिटी चुनें, प्रायोरिटी के हिसाब से काम करें, प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना डेली रूटीन तय करें, टाइम मैनेजमेंट तय करें, एक टाइम टेबल क्रिएट करें कि हमें किस तरीके से कौन सा काम करना है। और जब हम ये सब कर लेंगे तो आज के मुश्किल समय में भी हम वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव कर लेंगे। ओके, हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक वर्क लाइफ बैलेंस समझ में आया होगा। हमसे ऐसे जुड़े रहिए। टिल देन स्टे ट्यून विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बाय।